हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 2 है चैलेंज का जो हमने ले रखा है 75 हार्ड डे में, उसका दूसरा दिन है आज। तो आज मैंने सारे चैलेंज जो भी थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे 7 बजे से पहले उठना था, तो आज मैं 6:55 पे उठा हूँ। और दूसरा जो हमारा वो था चैलेंज, उसमें सेल्फी लेनी थी, वो भी मैंने ले ली है। और तीसरा जो हमने चैलेंज ले रखा था वो था कि 30 मिनट से ज़्यादा, क्या कहते हैं, 30 मिनट तक घूमना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। तो मैंने कर लिए, बट वो तो उसमें क्या हुआ था, मैं गया था बाहर तो बैटरी चार्ज नहीं थी, तो मैं थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाया था। बट मैंने पूरी 30 से ज़्यादा ही मिनट वॉकिंग कंप्लीट कर ली थी उसके बाद। और फिर क्या कहते हैं, 3 लीटर पानी पीना था, वो भी मैंने पी रखा है ना। अभी पीते भी जाएंगे, अगर कुछ बचा होगा तो हो जाएगा मैंने। तो ये 5 चैलेंज थे, और आखिरी जो चैलेंज है वो रीडिंग का ये एक बच रहा है, जो वो अब देख सकते हैं। टाइम हो रहा है 11:01। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे मैंने रीडिंग का टाइम रख रखा है। तो उसमें मैं आज कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, अनचैलेंजेबल मिरेकल ऑफ द कुरान, जो कि लिखी है किसने, यूसुफ अल हज अहमद ने। इसमें कुरान के बारे में बताया गया है इस बुक में, कि कुरान में जो भी है वो क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब इसमें डिटेल में दिया हुआ है इंग्लिश में। तो मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये वाली बुक को पढ़ना की सोची है। अब हम पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, और आज डेट भी दिखा दूँ मैं आपको कितनी, आज 18 है। हम लोगों ने 17 अक्टूबर से स्टार्ट किया है ये चैलेंज। हम पढ़ चुके थे कल, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। कुरान इलस्ट्रेट वाटर, हाँ यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यहाँ से पढ़ते हैं ना। कुरान प्रेजेंट इलस्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड प्लांट एंड देयर रिलेशनशिप विथ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। तो कुरान में क्या बताया गया है कि जो पानी होता है और जो पौधे होते हैं, उनका रिलेशनशिप किसके साथ है। एक तरीके से रिलेशनशिप किसके साथ है, ह्यूमन मतलब इंसान के साथ, और एनिमल मतलब जानवरों के साथ। कैसा है रिलेशनशिप किसका, पानी और पौधों का। हैव दे नॉट सीन हाउ वी ड्राइव वाटर टू द ड्राई लैंड दैट हैज़ नो वेजिटेशन। अब ये कह रहे हैं बुक में कि क्या कहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है कि हमने कैसे पानी को धरती पे भेजा है, जब क्या नहीं थी, वेजिटेशन नहीं थी। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ भी नहीं था, बंजर थी एक तरीके से, कोई भी पेड़ वेड़ नहीं थे। इसका वेजिटेशन का मतलब ये होता है, मतलब यहाँ पे नो लिखा है तो उसका मतलब कि कोई भी, जब वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे जमीन पे, तब की बात कर रहे हैं। एंड देयर विथ ब्रिंग फ्रॉम फोर्थ क्रॉप providing food for their cattle and themselves. Therewith bring forth crop providing food for cattle and themselves. तो मतलब कि अब ये कह रहे हैं शायद कि जब वेजिटेशन इन्होंने मतलब कि पानी गिराया, तो उसकी वजह से शायद पेड़ पौधे हुए होंगे, तो उससे क्या हुआ, जो जानवर थे वो सब उसको खाते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। शायद ये कहना चाह रहे हैं। द कुरान प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ बोटेनिकल लाइफ एंड डेवलपमेंट। तो जो कुरान है वो प्रेजेंट, उसमें क्या बताया गया, बोटेनिकल लाइफ के भी बारे में बताया गया और डेवलपमेंट के बारे में। बोटेनिकल मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, उसे क्या कहते हैं, बोटेनिकल। और अगर यहीं पे जूलॉजिकल लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम एनिमल के बारे में कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं तो जो जूलॉजिकल उसे कहते हैं। एंड डेवलपमेंट, तो अब हम यही पढ़ेंगे बोटेनिकल लाइफ और डेवलपमेंट के बारे में, जो कि लिखा है। सी यू नोट दैट अल्लाह सेंड डाउन वाटर। तो ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह है उन्होंने क्या किया है, पानी ऊपर से मतलब कि भेजा गया है, पानी हवा ऊपर बादल में से। अल्लाह सेंड डाउन वाटर, रेन, कहाँ से पानी को भेजा गया, फ्रॉम द स्काई। स्काई मतलब क्या हो गया, आसमान से भेजा गया पानी को। एंड कॉजेज इट टू पेनिट्रेट द अर्थ। तो उसके वजह से क्या होगा, पेनिट्रेट कर जाएगा अर्थ, मतलब कि एक तरीके से भीग जाएगा, ऐसा कुछ होगा इसका मतलब। एंड मेक इट टू स्प्रिंग अप, मतलब एक तरीके से खिल जाएगा। जब पानी नीचे आएगा ना तो धरती क्या हो जाती है, खिल जाती है, वही मतलब है इसका। एज वाटर स्प्रिंग, देखिए जैसे मैंने कहा ना अभी खिल जाता है, तो यहाँ पे लिखा है एज वाटर स्प्रिंग,
जब आपने देखा होगा कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो जब पानी ऊपर से आता है तो जब बारिश हो जाती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही नेचुरल सा व्यू आता है, एकदम पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं जब पानी ऊपर से गिरता है नीचे ज़मीन पर। तो वही कह रहे हैं। एंड आफ्टर वर्ड देयर बाई प्रोड्यूस क्रॉप ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वही जो मैंने अभी कहा ना कि क्या कहते हैं, ये कलर आने लगता है उसमें, पेड़ पौधों में देखते होंगे आप, बहुत हरा हरा लगने लगते हैं वो कलर में। तो वही कह रहा है, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, क्रॉप्स में। एंड आफ्टरवर्ड दे वेदर यू सी देम टर्न येलो देन ही मेक देम ड्राई एंड ब्रोकन पीसेस। फिर आपने देखा होगा कि पतझड़ का शायद मौसम आता है तो उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, वही बता रहे हैं। इन दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये आपके लिए एक तरीके से क्या है, रिमाइंडर है ना, ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं। इन इट देन मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। तो कुरान में ये भी शायद लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, अलग अलग फल के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि एंड इट इज़ ही हु प्रोड्यूसेस गार्डन्स लिखा है, गार्डन्स स्टेरिलाइज्ड एंड अनटेरिलाइज्ड। ही प्रोड्यूसेस गार्डन टेरिलाइज्ड एंड अनटेरिलाइज्ड। अभी एनटेरिलाइज्ड और अनटेरिलाइज्ड का मतलब मुझे नहीं पता है क्या है। एंड डेट पाम एंड क्रॉप ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब डेट पाम क्या होता है, एक फल होता है एक तरीके का, तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे। एंड क्रॉप ऑफ डिफरेंट शेप। अब जो क्रॉप होती है ना, क्रॉप मतलब क्या होता है, एक तरीके से फसल। क्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, फसल। तो फसल क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है, मतलब अलग अलग आकार की होती है। शेप मतलब क्या होता है, आकार। आकार मतलब देखने में कैसी हैं वो। तो क्रॉप जो होंगी मतलब फसल, वो देखने में अलग अलग होती हैं। एंड टेस्ट, और देखने में भी अलग होंगे, और उनका टेस्ट जो हम खाते हैं ना, तो अलग अलग। जैसे कुछ चीज़, सब सेब खा रहे हैं मान लो, तो सेब का टेस्ट अलग होगा, मैंगो का टेस्ट अलग होगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है पोमीग्रेनेट, तो उसका भी टेस्ट क्या होगा, अलग होगा। और सेब में तो आप देखते ही अलग होता है। देयर फूड एंड देयर सीड्स, देयर फ्रूट्स एंड सीड एंड देयर सीड्स एंड ऑलिव्स एंड पोमीग्रेनेट। ऑलिव्स भी क्या होता है, एक ऑलिव ऑयल आपने सुना होगा, तेल ऑलिव का आता है। पोमीग्रेनेट के मतलब क्या होता है हिंदी, अनार। पोमीग्रेनेट का हिंदी में क्या कहते हैं, अनार। सिमिलर इन काइंड्स। तो ये क्या होता है, सिमिलर इन काइंड्स इन डिफरेंट एंड डिफरेंट इन टेस्ट। तो आप देखो, जब पोमीग्रेनेट खाते हो, अनार खाते हो, तो अलग उसका टेस्ट आता है। वैसे डेट पाम भी शायद एक फ्रूट ही होता है, मैंने पढ़ रखा है इसके बारे में। हिंदी में क्या कहते हैं इसका मुझे नहीं पता। तो ये इसे भी खाते ही होंगे, डेट पाम को भी शायद। तो इन दोनों का टेस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वो यही लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट इन टेस्ट। ईच ऑफ देयर फ्रूट व्हेन दे रिप, ईट ऑफ देयर फ्रूट व्हेन दे रिप। तो हम फ्रूट को हम कब खाते हैं, जब वो क्या हो जाता है, रिपेन मतलब क्या होता है, पकना। जब वो पक जाता है तभी तो हम कोई भी फ्रूट खाते हैं। बट पे द ड्यू देयर ऑफ इट्स जक़ात अकॉर्डिंग टू अल्लाह ऑर्डर 1/10 और 1/20 ऑन द डे ऑफ इट्स हार्वेस्ट। अभी कहना चाह रहे हैं कि हमें जो हम खाते हैं ना ये फल फ्रूट, तो हमें उसके लिए ज़कात निकालनी चाहिए। कितनी, 1/10 और 1/20। मतलब कुछ पार्ट हमें ना, जैसे कि मान लीजिए 100% है, तो उसका 10% हमें क्या निकालनी चाहिए, ज़कात निकालनी चाहिए ऑन द डे ऑफ हार्वेस्ट। मतलब जब हम उसे क्या करें, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, कटाई करना है एक तरीके से, जब उसे हम हार्वेस्ट करते हैं। वेस्ट नॉट बी एक्स्ट्रा वेगनेंस, मतलब हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो खाने की कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ही लाइक्स नॉट अल मसरूफोन those who waste by extra variance। मतलब हमें बस ये यहाँ से पता चल रहा है कि हमें कोई भी जो भी है फल हम खाते हैं, जब उसे हम हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए ज़कात निकालनी चाहिए। कितना, 1/10। 1/10 मतलब कि कितना हो गया, एक तरीके से 10%। 100 मतलब 100 का 10% है ना, 100% का 10% हमें ज़कात निकाल देनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी कुछ भी जो खाने की चीज़ें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉट बाय एक्स्ट्रा वेरिएंस। फिर आगे लिखना है, एंड ही इट इज़ हु सेंड डाउन वाटर। ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेन। वाटर मतलब क्या होता है, रेन। जो रेन आती तो वाटर है, रेन कहते हैं ना, बारिश हो रही है, फ्रॉम द स्काई। तो इन्होंने क्या करते हैं, ये जो बारिश होती है वो कहाँ से आती है, आसमान में से। तो वो कौन भेजता है, अल्लाह भेजते हैं। फ्रॉम इट यू ड्रिंक एंड फ्रॉम इट ग्रो द वेजिटेशन। अब ये कह रहे हैं कि वो जो पानी आता है ना, वो हमें पीने के लिए मददगार होता है, हम उसे पी सकते हैं। एंड फ्रॉम इट ग्रो द वेजिटेशन ऑन विच सेंड योर कैटल टू पास्चर।
और वो क्या करता है, जो आती है बारिश की बूंदें, वो क्या किस में हेल्प करता है, वेजिटेशन को ग्रो कराने में। एक तरीके से ग्रो लिखा है ना, ग्रो द वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं या घास वास हैं, सबको ग्रो कराने में मदद करता है पानी। आप देखते भी होंगे जब बारिश होती है तो जो घास होती है ना वो बड़ी जल्दी बढ़ती है, मगर जब ठंडी आ जाती है तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो यही इसका मतलब यही है यहाँ पे, कि जब बारिश का पानी आता है आसमान में से तो घासें जो होते हैं या वेजिटेशन जो होता है, ये कोई भी पेड़ फल, तो उस पर लाइट मतलब कि अच्छा देखने में लगता है, नेचुरल लगता है। और क्या कहते हैं, बड़ी जल्दी घासें जो हैं वो बड़ी होने लगती हैं। यही सब बताया गया यहाँ पे। और कहाँ थे हम, यहाँ पे कैटल पास्चर, और शायद वो लिखा है यहाँ पे कैटल टू पास्चर। तो वो जो कैटल होती है ना, कैटल मतलब कि कोई, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सब एक तरीके से वो क्या होते हैं, उनको वो खाने को मिलता है क्या, घास वास जो बड़ी हो जाती है। ये इसका मतलब शायद है ये ऊपर वाले का तो यही मतलब है, मगर नीचे वाले का मतलब थोड़ा ऐसा ही लग रहा है, ऐसे ही मतलब है कुछ। ये कहाँ चले गए हम, ये सब हो गया है। नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे थे ना ओलिव्स, हाँ यहाँ पे थे। विद इट ही causes to grow from you the crops, with it he causes to grow for the crops, the olives and the date palm, the grapes with it। मतलब जो बारिश हुई शायद उसके वजह से he caused the to grow for you the crop। तो जो बारिश हुई उसके वजह से क्या होता है, जो क्रॉप मतलब फसल होती है वो क्या होती है, ग्रो होती है। मतलब कि होती, ग्रो मतलब क्या होता है, एक तरीके से बढ़ना है ना, मतलब कि बढ़, मतलब क्रॉप क्या होगा, क्रॉप मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉप मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था यार क्या होता है क्रॉप मतलब, फसल। फसल, हाँ फसल जो होगी वो जब बारिश होगी तो वो क्या होने लगेगी फसल। तो यही लिखा है, ही कॉजेज टू ग्रो फॉर यू द क्रॉप्स, विद इट कॉजेज ग्रो फॉर द क्रॉप, द ऑलिव द डेट पाम, ये सब फलों के नाम है। ऑलिव जिससे ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल कहते हैं, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। डेट पाम एक फल है। ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर। एंड इवन काइंड ऑफ फ्रूट्स, और बहुत सारे फ्रूट्स क्या होंगे, ग्रो होने लगेंगे जब बारिश का पानी ज़मीन पे आएगा। Verily, in this is needed and an evident proof and manifest sign for people who give thought. Verily, in this is indeed as evident proof and manifest sign for people who give thought। तो मतलब जो यकीन नहीं रखते हैं इन सब बातों में, जो मतलब ईश्वर, किसी भी ईश्वर मतलब अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ क्या है, एक तरीके से एविडेंस के लिए तरीके से बता रहा है कि एविडेंस है सब की, जिससे कि आप बिलीव करो अल्लाह पर, कुरान में। एंड देयर बाई वॉज लेट द फाउंडेशन ऑफ बोटेनिकल साइंस। तो जो हम लोग बोटेनिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो ये उसका फाउंडेशन है कुरान में, मतलब कि भी बता रहा है कैसे कैसे कोई क्या चीज़ होती है। आफ्टर डैट द कुरान प्रेजेंट इलस्ट्रेशन ऑन द origin of animal life and different kind of animals। आफ्टर डैट कुरान प्रेजेंट इलस्ट्रेशन ऑन द origin of animal life। तो अब यहाँ पे क्या फिर बता रहा है कुरान, कैसे हम एनिमल जो है, एनिमल मतलब कि जानवरों की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। जानवर, हम भी जानवरों में ही आते हैं, क्योंकि जब हम एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में NCERT में बायो का, तो उसमें एनिमल किंगडम में हम लोग भी आते हैं। तो एनिमल किंगडम बहुत सारे, उसमें 11 फाइलम हम लोग पढ़ते हैं। तो 11 जो फाइलम है उसमें जो लास्ट फाइलम, जो 11वां वाला फाइलम है, वो क्या है, कोडेटा। तो कोडेटा में भी सब क्लासेस हैं, उसमें हम लोग आते हैं। उसमें सब क्लासेस कौन सी है, मैमेलिया। सब क्लासेस का नाम क्या है, मैमेलिया। तो उसमें हम लोग आते हैं। मैमेलिया में क्या आएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोग जितने भी इंसान हैं। तो यही लिखा है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी मॉर्निंग मूविंग लिविंग क्रीचर फ्रॉम वाटर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या किया है, जो जितने भी लिविंग हैं, मतलब कि जो जीवित हैं, क्रीचर हैं, उसको किससे उन्होंने बनाया है, वाटर से। किससे बनाया, वाटर से। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रीचर फ्रॉम वाटर। ऑफ दिस देयर आर सम डेट क्रीप्स ऑन देयर बेलीज। अब कह रहा है कि कुछ उसमें से जो एनिमल हैं उसमें से कुछ क्या होंगे, क्या करेंगे, रेंगेंगे।
कहाँ पे? अपनी बेलीज पे। मतलब बेलीज मतलब क्या होता है? पेट, एक तरीके से पेट पर, अपने पेट पर रेंगेंगे। जैसे कि आपने सांप देखा होगा तो वो रेंगता है, तो वही क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना। ये क्रीप वर्ल्ड एनिमल किंगडम में भी लिखा जाता है। रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? जो जो रेंगते हैं, तो क्रीपिंग एनिमल कहते हैं इन्हें, रेप्टाइल्स। तो उसमें क्या आता है? सांप आता है, क्रोकोडाइल आता है, ये सब आते हैं एनिमल। सम रैट वॉक ऑन टू लेग्स। अब ये कहना है कि कुछ उसमें से क्या होगा? दो पैरों पर चलेंगे। जैसे कि हम लोग दो पैरों पे तो चलते हैं हम लोग। अब पहले हम लोग, शायद ऐसा कहा जाता है, पहले हम लोग चार पैरों पे चलते थे, फिर हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए, फिर दो पैरों पे चलने लगे। एंड सम दैट वॉक ऑन फोर। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग होंगे, क्या होंगे, कुछ जो जानवर होंगे वो कैसे मूव करेंगे? चार पैरों पे। जैसे कि घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, और जैसे कि बकरी हो गया, और जैसे कि और भी बहुत सारे जितने भी जानवर अधिकतर वो कैसे चलते हैं? चार पैरों पे ही तो चलते हैं। तो वही लिखा हुआ है। मतलब कुछ यहाँ पे बस इतना लिखा है कि कुछ क्या होंगे? दो लेग पे चलेंगे, जैसे कि यहाँ इंसान चलते हैं, और कुछ क्या होंगे? चार पैर पे चलेंगे, और कुछ क्या होंगे? क्रीप करेंगे। क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना, जैसे कि सांप हो गए। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स। तो अल्लाह ने वो सब बनाया जो कि वो चाहता था बनाना। मतलब जो भी वो चाहे वो बना सकता है। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स, मतलब अल्लाह कुछ जो चाहता है वो बना सकता है। वेरी वेरीली अल्लाह इज एबल टू डू एनीथिंग। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। एंड इट दस इलस्ट्रेट ह्यूमन लाइफ एंड इट फेजेस। इट दस इलस्ट्रेट ह्यूमन लाइफ एंड इट फेजेस। अब यहाँ पे अब वो क्या बताएंगे? ह्यूमन लाइफ के बारे में बताएंगे, मतलब मनुष्य के जीवन के बारे में। एंड फेजेस, उसमें जो फेजेस होते हैं जब वो डेवलप होता है तब। एंड इंडीड वी क्रिएटेड मैन एदम। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि अल्लाह ने किसको बनाया? सबसे पहले आदम को। आदम को बनाया। किसे बनाया? आदम को। अल्लाह वी क्रिएटेड मैन एदम। एदम नहीं, आदम कहेंगे, आदम, ठीक है ना। जो एडम टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? वो क्रिश्चियन यूज़ करते हैं एडम। मैंने पढ़ रखा थोड़ा बहुत, तो उसमें क्रिश्चियन के लिए यूज़ किसको करते हैं? एडम। और वो कैसे पढ़ते हैं? एडम। और जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो क्या पढ़ते हैं? आदम। क्या पढ़ते हैं? आदम। वी क्रिएटेड मैन आदम। तो अल्लाह ने किसको सबसे पहले बनाया? आदम को। आउट ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले। तो किससे बनाया आदम को? एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले से। क्ले ब्रैकेट में क्या लिखा? वाटर एंड अर्थ। किससे बनाया? क्ले की ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे हिसाब से। क्ले मतलब क्या होता है? वाटर एंड अर्थ। तो वाटर भी होगा क्ले में, और क्या होता है? मिट्टी भी होगी। तो अल्लाह ने जो आदम था, पहला जो मैन था या ह्यूमन था, उसको किससे बनाया? क्ले से। और क्ले मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर भी हो और कुछ अर्थ का पार्ट हो। तो उन्होंने इससे बनाया है। अब मैंने जो पढ़ रखा है इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में, उसमें भी यही लिखा है कि क्या कहते हैं, जो एक साइंटिस्ट थे मिलर, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो उन्होंने वो वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ट्यूब व्यूब लगा के। तो उन्होंने क्या किया कि हाई इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि लाइट उसमें पास की, और बहुत सारे मतलब जो पहले इन्वायरमेंट था ना जैसा, तो वैसा ही कुछ 800 डिग्री सेल्सियस मतलब कि वो लिया टेम्परेचर, ऐसे कुछ है, 4-5 टर्म दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। वो सब किया तो उन्होंने क्या देखा कि उससे कोई वो बन गया था वायरस, मतलब वायरस कह रहा हूँ मैं, कुछ बना था उससे, है ना। तो वो एक तरीके से वो वाटर से ही तो बना। फिर उन्होंने ऐसा आइडिया लगाया कि वो पहला ऑर्गेनिज्म होगा, कुछ ऐसे बना होगा वाटर से, और धीरे धीरे क्या होगा, वो उससे ही धीरे धीरे इवॉल्व करने लगा होगा वो, और सारे ऑर्गेनिज्म उसी से इवॉल्व कर रहे होंगे। तो फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सालों बाद क्या बन गए? ह्यूमन बन गए, मतलब उसी से इवॉल्व करते रहे। ऐसा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्ले का मतलब बहुत लोग कहते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी से भी होगा, और क्या कहते हैं, मिट्टी तो है ही, क्ले मतलब क्या होगा? वाटर एंड अर्थ लिखा है इसलिए, तो गलत बात नहीं है जो कहते हैं लोग बाग। एंड देयर आफ्टर वी मेड हिम द ऑफस्प्रिंग ऑफ एदम। तो फिर उन्होंने क्या बनाई? ऑफस्प्रिंग ऑफ एदम। ऑफस्प्रिंग मतलब तो वैसे तो ये होता है मतलब इसका, जैसे कि जो बच्चा होता है एक तरीके से। ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्या टर्म लिखा है इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एज अ नुतफ़ा। नुतफ़ा क्या है? मिक्स ड्रॉप ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिस्चार्ज एंड लॉग्ड इट। मिक्स ड्रॉप ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिस्चार्ज एंड लॉग्ड इट। तो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है
तो उसको उसका टर्म क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो उससे कौन बन गई है, नुतफ़ा। इट इज़ अ मतलब कि जब हम भी बने, जैसे कि हम भी बने, ह्यूमन कैसे बनता है, मतलब कोई भी इंसान कैसे बनता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट क्या करती है, आपस में फ्यूज़ करती है, तो क्या बन जाता है, जाइगोट। तो जाइगोट का जब इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो क्या बन जाती है, बॉडी। तो इसमें जब बॉडी बन जाती है तो बॉडी बनती है, मतलब ऐसे ही होता है। कोई भी इंसान, जैसे आप भी बने, मैं भी बना हूँ, सब ऐसे ही बने हुए हैं। इन अ सेफ लोडिंग वॉर्म ऑफ द वुमन, then we made the nutfa into a clot, a piece of thick clotted blood, and then we made the clot into a little hump of flesh. Then we made out of that little hump of flesh bone. Then we clotted the bones with flesh, and then we brought it forth as another creation. So blessed is Allah, the best of creator. ओ मैनकाइंड इफ़ यू आर इन डाउट, मतलब अब कह रहे हैं कि अगर आपको अभी भी कोई वो है, डाउट है, तो अबाउट द रिसरेक्शन, देन वेरीली वी हैव क्रिएटेड यू, मतलब कि हमने किसको बनाया, आप लोगों को। मतलब कि ब्रैकेट में क्या लिखा, आदम को, मतलब हमने किसको बनाया, आदम को बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ वी हैव क्रिएटेड यू, मतलब ब्रैकेट में आदम को बनाया। फ्रॉम किससे बनाया, डस्ट से बनाया। अब डस्ट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें पानी भी होगा और कुछ क्या होगा, डस्ट होगा, तो दोनों होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ पे क्ले लिखा है, देखिए ये क्ले, वाटर और अर्थ दोनों आ रहा है इसमें। तो क्ले मतलब क्या होगा, वाटर और अर्थ दोनों आएगा इसमें। मिक्स ड्रॉप ऑफ, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पढ़ लिया था, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहीं तक हमने पढ़ा है, इसी पैराग्राफ में हम लोग इस वाले, मगर कहाँ थे। फ्रॉम द लिटिल ऑफ लैम्प, सम, यहाँ से मैं पढ़ लूँ अब आगे, है ना। सम फॉर्म्ड एंड अनफॉलोड, एज इन द केस ऑफ मिसकैरेज, वी मेक इट clear to you that to show the our power and ability to do what we will, we cause whom we will to remain in the worms for an appointment term. Then we bring you out as an infant, then we give you growth. We brings you as an infant, then give you growth, that you may reach your age of full strength. And among you there is he who dies young, and among who there is he who bring brought back to the miserable old age, so that he knows nothing having after having known। ये लिखा हुआ है कुछ, है ना, ये हम भटक गए थे, पता नहीं कहाँ थे हम इसमें, इसलिए मैंने सही से नहीं पढ़ पाया अभी से। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए Allah thereby was laid the foundation of biology. Allah thereby was laid the foundation of biology. फिर अब अल्लाह किसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे कुरान में, किसके बारे में, फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। ऐसे नहीं है कि फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी उसमें लिखा हुआ है, उसमें कुछ और लिखा होगा थोड़ा सा, वो बस वो किस में लिखा होगा, ये तो ये अपने से बता रहे हैं ना ये सारी चीज़ें। देखिए अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो उसमें ये लिखा होगा, ये जो यहाँ कुरान ये लिखे हुए है, तो इसलिए आप इसमें दोनों हैं, इस बुक में दोनों लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और कुरान उसमें भी लिखा हुआ है, अरेबिक लैंग्वेज में भी। अब आगे पढ़ते हैं। द कुरान ऑल्सो प्रेजेंट एन illustration of how to live a healthy life by prohibiting excessiveness in eating and drinking। ये बहुत अच्छी लाइन है। क्या लिखा हुआ है, कुरान ऑल्सो प्रेजेंट एन illustration of how to live a healthy life। अब हम लोग हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, मैंने भी ये सुन रखा है, बहुत लोगों से कहते हैं कि जितना भी खाना है ना उससे थोड़ा सा कम ही खाओ हमेशा, है ना। जितना भी आप लोग खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाओ, मतलब एकदम पेट मत भर लो ऊपर तक, उससे कम खाना खाना चाहिए हमेशा। तो वही लिखा है यहाँ पे, कुरान ऑल्सो प्रेजेंट इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ टू लिव
हेल्दी लाइफ। तो हम लोग अच्छी स्वस्थ लाइफ कैसे जी सकते हैं? हम ज़्यादा खाना ना खाएं और ज़्यादा पानी ना पिएं, वैसे इससे हम लोग क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे अपनी। एंड ईट एंड ड्रिंक बट वेस्ट नॉट एक्स्ट्रावेगनेंस। सर्टेनली ही मिग्रेट में अल्लाह कह रहे हैं, लाइक नॉट अल मसरूफोन दोज हु वेस्ट बाय एक्स्ट्रावेगनेंस। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन है जो लिखी हुई है यहाँ पे, कि हम लोगों को खाना जो खाते हैं हम लोग और जो पानी पीते हैं उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी, जो हम लोग खाना खाते हैं या ड्रिंक, ये मतलब कि जब पानी पीते हैं उसे कभी भी क्या करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेंटेनिंग मॉडरेशन इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लेड्स टू अ हेल्दी लाइफ। मेंटेनिंग मॉडरेशन इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग लेड टू अ हेल्दी लाइफ। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मॉडरेट। देखिए कुछ भी काम जो होगा ना, अगर आप वो मॉडरेट में करेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए, क्या बताऊँ मैं, जैसे कि आप लोग कुछ भी मान लीजिए खेल रहे हैं मान लीजिए, तो एक तरीके से हमेशा नहीं खेलना चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए उसकी भी। ये मैंने पता नहीं कैसे एग्जांपल दे दिया मगर जो भी है, जैसे कुछ भी चीज़ें हैं वो एक्सेस में नहीं करनी चाहिए, हमेशा लिमिट में करनी चाहिए। मतलब मॉडरेट, ना कम करो ना ज़्यादा करो, हमेशा को कैसा करते हैं? मॉडरेट करना चाहिए। तो वही लिखा है, कभी भी ज़्यादा खाना मत खाओ ना बहुत कम खाना खाओ, हमेशा क्या खाओ? बीच का, मतलब कि मॉडरेट खाना खाओ, ना ज़्यादा ना कम। The words thereby laid the foundation of the science of medicine। फिर यहाँ पे led to a healthy life with excessiveness in them led to illness। अब कह रहा है अगर आप ज़्यादा खाओगे, वाइल एक्सेसनेस मतलब ज़्यादा, इन देम तो आपको क्या होगा? इलनेस होगी। इलनेस मतलब एक तरीके से, इलनेस मतलब कि नींद आएगी, ये सब ऐसे कुछ होगा इलनेस का मतलब, है ना? मतलब मॉडरेट खाना खाना चाहिए, है ना? द वर्ड्स देयर बाय लेड द फाउंडेशन फॉर द साइंस ऑफ मेडिसिन। तो ये अब ये फाउंडेशन किसकी बन गई? एक तरीके से मेडिसिन की बन गई, साइंस ऑफ मेडिसिन की, कि हमें ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। जो डॉक्टर होता है ना वो कहता है, अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी, इतना खाओ कि बस हाँ पेट मतलब कि भर जाए, और खाने का मन तो हो मगर खाओ ना आप, कि बस हाँ पेट भर गया इतना। यहाँ पे कुछ इन्होंने अपनी बुक में फ़ोटो दे रखी है, जिसमें ये क्या है? पिकॉक बना हुआ है, पिकॉक मोर है, ये क्या है? कबूतर है, और ये क्या है? ये तो वैसे दे रखा है ना इन्होंने अपनी बुक में। मतलब कि अभी जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना, एनिमल का रिलेशन किस कैसा है, तो ये इसलिए शायद इन्होंने यहाँ पे अपना फिगर दे दिया है। द कुरान देन मेक्स अ कंप्रेसिव इलस्ट्रेशन ऑफ ऑल द अबव। अब जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा ना, द कुरान डेट्स मेक अ कंप्रेसिव इलस्ट्रेशन ऑफ ऑल द अबव, तो जो भी अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है उसका क्या दे रखा है? इलस्ट्रेशन दे रखा है, मतलब कि इलस्ट्रेशन दे रखा है। ये देखिए, अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो ये पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। Verily in the creation of the heaven and the earth, and in the alternation of night and day, and the ship which sail through the sea, with that which is of use to mankind in the water which। ये अब हम कल पढ़ेंगे ना, मैं यहाँ से कल पढ़ूंगा, वरना क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, तो ये यहाँ से लेके अब हम कल पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा अगर अभी पढ़ना चाहूँगा तो। यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये इजिप्ट के कुछ दे रखा है, मैंने पढ़ा नहीं है ये अभी, आगे ये सब दे रखा है। तो जब हम यहाँ तक पढ़ लेंगे तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक जब हम पढ़ लेंगे, चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 इसमें तो हम लोग मेरे क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, मतलब कि क्या कहते हैं एक तरीके से साइंस का क्या रोल है, इंट्रोडक्शन साइंस, हाँ इंट्रोडक्शन इन साइंस, इंट्रोडक्शन टू साइंस इन इस्लाम, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या दे रखा है चीज़ें, जो कि अब हम लोग पता चल पा रही है हमें। देखिए इसमें जो फिगर बने हुए हैं थोड़ा बहुत उससे बता दूँ, जो मुझे समझ में जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो मैंने ये आपको बताया था, ये सीप या ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करते हैं, समुद्र में पाया जाता है। एक तो ये है,
और जो मछली होंगी जो मेरीन वाटर में होंगी और फ्रेश वाटर में होंगी, दोनों जो दोनों में समुद्र में, एक तो फ्रेश वाटर होता है एक मेरीन वाटर, तो दोनों में मछली होंगी और दोनों ही मछली को हम लोग खा सकते हैं, चाहे वो मेरीन वाटर वाली हो या फ्रेश वाटर वाली हो। ये फिगर बना हुआ है। फिर यहाँ पे क्या बना हुआ है, वाटर बना हुआ है, इन्होंने बनाया है अपनी बुक में। ग्रेप्स बना रखे हैं, ये पोमीग्रेनेट को ही क्या कहते हैं, अनार, तो अनार इन्होंने बना रखा है। ये खजूर बना रखे हैं, शायद डेट पाम को शायद खजूर ही कहते हैं मेरे हिसाब से, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है। अभी मैं सर्च कर लूँगा और फिर आपको कल बताऊँगा डेट पाम को हिंदी में क्या कहते हैं। ये केला दे रखा है, बनाना कहते हैं इंग्लिश में। अब ये कल हम कहाँ से पढ़ेंगे, अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो कुछ भी गलती हो गई हो मतलब निकालने में, तो बस अब इतना ही करते हैं। तो आज का भी मेरा सारे चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी मैंने लिए थे पाँचों। टाइम भी देख सकते हैं और आप डेट भी देख सकते हैं, 11:30 हो रही है रात के और 18 अक्टूबर है आज। ओके बाय।